2000 साल पुराना कंप्यूटर जिसकी पहेली आज तक साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंप्यूटर की। उसका नाम है एंटिकेथेरा कंप्यूटर। जी हाँ गाइज, इसे एंटिकेथेरा मैकेनिज्म भी कहा जाता है। गाइज अभी आपको ये नॉर्मल सा लग रहा होगा, पर गाइज मैं आपको बता दूं इस पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है कि आज तक साइंटिस्ट इसको पूरे तरीके से मतलब 100% नहीं समझ पाए हैं। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो में हम इस एंटिकेथेरा मैकेनिज्म को समझेंगे कि और आखिर ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कंप्यूटर है तो ये इतना एडवांस कैसे, क्या एंशिएंट लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? तो आज हम इस ओल्डेस्ट कंप्यूटर को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। गाइज अगर आप फैक्ट्स फिलोसफी के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको तो ये पता है कि जो एंशिएंट लोग थे वो हमसे भी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे, पर साइंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। साइंस कहता है कि हम ही अभी तक सबसे एडवांस हैं। पर यहाँ पर हमेशा जब भी कोई एंशिएंट चीजें हमें मिलती है तो वहां पर जो मॉडर्न साइंस है वो गलत साबित हो जाता है, और आज भी मॉडर्न साइंस को गलत साबित कर दिया है इस ओल्डेस्ट कंप्यूटर ने। जी हाँ गाइज, ये एंटिकेथेरा मैकेनिज्म पे काम करता है। गाइज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो भी हमारे एंशिएंट गैजेट्स हुआ करते थे वो आखिर किस तरीके से काम करते थे, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। अब गाइज ये जो ओल्डेस्ट कंप्यूटर है ये मिलता है 1901 में एंटिकेथेरा लोकेशन पे। अब गाइज अभी तक जितनी सारी भी रिसर्च हुए तो साइंटिस्ट एक बात से तो 100% कंफर्म है कि वो लोग इस एंटिकेथेरा मैकेनिज्म का यूज यानी इस कंप्यूटर का यूज वो लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को देखने के लिए करते थे। मतलब वो ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है और आने वाले फ्यूचर में वो लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इन सब का वो पता लगाते थे, और वो भी बहुत एग्जैक्ट तरीके से। और इतना ही नहीं, जो फ्यूचर होता है उसको तारों की स्थिति के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी करते थे। जी हाँ गाइस, अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन दूं आज की हमारी मॉडर्न लाइफ से, तो जैसे हमें आज के डेट में हमारे मोबाइल फोन से ही हमें पता चल जाता है कि 5 दिन बाद बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो लोग भी कुछ ऐसा ही करते थे। मतलब वो लोग ग्रहों की स्थिति और तारों की स्थिति को देखकर ये बताते थे कि आने वाले टाइम में क्या होना पॉसिबल हो सकता है। अब इतना ही नहीं, वो लोग ट्रैवल भी इसी हिसाब से करते थे। जैसे आने वाले टाइम में अगर तारों की स्थिति कुछ ऐसी है जिससे उनको बेनिफिट होता है तो वो लोग उसी टाइम पे वो काम करेंगे और वहां पर वो सक्सेस हो जाते थे। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने एक इसका 3D मॉडल बनाया। अब उन्होंने जो ये ओल्डेस्ट कंप्यूटर है, जो भी इसमें पार्ट लगे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिए। मतलब मॉडर्न उसमें पार्ट्स लगा दिए गए, मतलब और भी ज्यादा एडवांस। और उन्होंने फिर इस कंप्यूटर को समझने का पूरा ट्राई किया और फिर उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और इस रिसर्च पेपर के ऑथर टॉनी फ्रीथ थे और उन्होंने ये क्लियरली कहा कि ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर की तरह काम करता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर है। और उस रिसर्च पेपर में हमें ये भी जानने को मिला कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये पहले ब्रॉन्ज का बना हुआ था। अब गाइस ये तो मैंने आपको एक रिसर्च बताई है, ऐसी ही बहुत सारी रिसर्च हुई है और मोस्टली रिसर्च में तो यही पता गया है कि इसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर के रूप में ही काम करता है। मतलब एज तारों की स्थिति को देखना और ग्रहों की स्थिति को देखना, ये हर चीज उस एनालॉग कंप्यूटर से पता लगाई जा सकती थी। अब गाइस ये जो कंप्यूटर है ये बना हुआ है 30 इंटरलॉकिंग ब्रॉन्ज गियरिंग सिस्टम से। और गाइस ये 30 इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाना इतना मजाक बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। जैसे मान लीजिए ऊपर का एक गियर अगर मूव करता है तो नीचे के गियर में भी फर्क पड़ता है, जिससे ये पॉइंट होता है कि ये किसी चीज को पॉइंट कर रहा है या फिर ये किसी चीज का कैलकुलेशन कर रहा है। पर गाइस साइंटिस्ट अभी तक 100% अपने आप में भी श्योर नहीं है कि ये आखिर काम कैसे करता है, इससे आखिर कैसे पता लगाया जाता होगा। अब गाइस यहाँ पर एक गार्डियन रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि आखिर ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये उनको कैसे मिला। तो यहाँ पर उन्होंने सारी रिसर्च करके ये आइडिया लगाया कि ये एक शिप में रखा हुआ था, वो भी लकड़ी के बॉक्स के अंदर। तो वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा तूफान आया होगा जिससे उनका शिप पूरी तरीके से डूब गया और ये एंटिकेथेरा मैकेनिज्म यानी वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंप्यूटर वहीं पर ही पड़ा रह गया। अब गाइस यही सेम मॉडल को जो साइंटिस्ट ने वो रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिली है। मतलब वो 100% नहीं बता सकते हैं। अब गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ही एंटिकेथेरा मैकेनिज्म को समझने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जिन लोगों ने उसे बनाया होगा उनको कितना टाइम लगा होगा और उनके पास किस लेवल का माइंड होगा। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पता चला है, वो भी एंशिएंट कंप्यूटर के बारे में, जो मॉडर्न साइंस को एक तरीके से चुनौती देता है। सो गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।